नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर अभय सिंह यादव की, जो कि नांगल चौधरी से पूर्व में विधायक रहे और साथ ही सिंचाई मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और उन्होंने एक मिलन समारोह किया नववर्ष और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। गांव भुंगारका है, उन्हीं की विधानसभा का ये गांव है, बड़ा गांव है। और नांगल चौधरी विधानसभा के इस गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें वो खुद शामिल हुए। उनके अलावा महेंद्रगढ़ के विधायक, बगल की विधानसभा है नांगल चौधरी के, वहां के विधायक कंवर सिंह यादव थे और अटेली के पूर्व विधायक सीताराम यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस कार्यक्रम में मंच से जब अभय सिंह यादव ने अपनी बात रखी तो कोरियावास मेडिकल कॉलेज का उन्होंने जिक्र किया। और इस मेडिकल कॉलेज का जिक्र करते करते वो घेरना तो चाह रहे थे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आरती राव उनको, क्योंकि वो उनके धुर विरोधी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। लेकिन वो जब मंच से बोल रहे थे तो अपनी ही सरकार की फजीहत भी करा गए। दरअसल उन्होंने ये कहा कि 750 करोड़ रुपए की लागत से ये अस्पताल बना है, इतना आधुनिक अस्पताल है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। आप जाकर देखिए कि किस तरह की फैसिलिटी हमने यहाँ पर बनवाई है और अब इस अस्पताल को राजनीति की भेंट हम चढ़ने नहीं देंगे। दरअसल इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। कोरियावास मेडिकल कॉलेज जो है उसके नामकरण को लेकर एक विवाद हुआ और एक खेमा था जो ये चाहता था कि इसका नाम शहीद आजम राव तुलाराम के नाम पर होना चाहिए, जबकि सरकार ने महर्षि च्यवन जो ऋषि थे उनके नाम पर इसका नामकरण किया था। तो उन्होंने कई दिनों तक, लगभग 6 महीनों तक धरना दिया और इसको लेकर कहा जाता है कि जो धरना चल रहा था इसके पीछे इसकी जो बैकिंग है वो राव इंद्रजीत सिंह के कार्यकर्ता थे, वो खुद ये धरना दे रहे थे। और अभय सिंह यादव और राव इंद्रजीत सिंह के बीच में ये मेडिकल कॉलेज भी एक सियासी लड़ाई का केंद्र है। ये मेडिकल कॉलेज जब अप्रूव हुआ, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, उस वक्त जो है अभय सिंह यादव विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। राव इंद्रजीत सिंह ने उनके खिलाफत की और अब दोनों जो है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर भिड़ते रहते हैं। तो उसी में से एक कोरियावास मेडिकल कॉलेज का मुद्दा भी है। तो यहाँ पर फजीहत सरकार की कराई अभय सिंह यादव ने। वो घेरना तो चाह रहे थे वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको, लेकिन कहा कि 750 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल बना है, लेकिन आज जब वहां आप जाओ तो खांसी जुकाम के अलावा किसी चीज की जो है इलाज वहां पर नहीं होता है। वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, वहां पर पेशेंट्स नहीं है। और जब मैं जाता हूं तो उस सूने पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर बड़ा दुख होता है। उन्होंने कहा कि मेरे चेहरे पर जो है, जब मैं जाकर आया तो शाम तक मेरे चेहरे पर उदासी थी, मायूसी थी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को हमने बहुत मेहनत से यहाँ बनवाया है। सरकार ने 750 करोड़ रुपए लगाए हैं, लेकिन ओपीडी शुरू हुए लगभग महीनों बीत चुके हैं, लेकिन इसमें जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं है। यानी कि उन्होंने अपनी सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी पोल खोली है, भरे मंच से कहा है और एक चेतावनी और दी है। वो कह रहे हैं कि अगर 6 महीने का हम टाइम दे रहे हैं, 6 महीने में इस मेडिकल कॉलेज में तमाम जो सुविधाएं हैं, फैकल्टी से लेके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से लेके, वो अगर शुरू नहीं की गई तो फिर हम धरने पर बैठेंगे। यानी कह रहे हैं कि हम अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। और कहा कि इस बार जब हम धरना देंगे तो जो पहले धरना चल रहा था नामकरण को लेकर 10-20 लोगों का, वैसा धरना नहीं होगा, हम हजारों लोग इस धरने में शामिल होंगे। यानी कि अब उन्होंने सीधा चैलेंज कर दिया है स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि मैं सीएम से कहूंगा कि वो पर्सनली या तो इस अस्पताल में विजिट करें या फिर किसी सीनियर मंत्री को भेजे, ताकि इसकी जो वास्तविकता है वो सरकार को पता लगे और यहाँ पर 6 महीने में सुधार हो जाए। लेकिन इस पूरे निशानेबाजी के पीछे की कहानी यही है कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी स्वास्थ्य मंत्री है। इस जो मेडिकल कॉलेज है इसमें जब धरना चला नामकरण को लेकर तो इसका जो एक ब्लॉक है उसका नाम राव तुलाराम के नाम पर रखा गया। यानी उनको एक, आप कह सकते हैं कि जो धरना दे रहे थे उनकी एक डिमांड मानी गई, तो वो भी एक बड़ा सेटबैक था डॉक्टर अभय सिंह यादव के लिए। तो अब अभय सिंह यादव ये दिखा रहे हैं कि अगर इस मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं सही से नहीं चालू की गई, और उन्होंने खुद कहा कि केवल खांसी जुकाम की दवाइयां दी जा रही है, बाकी सभी लोगों को यहां से रेफर किया जाता है, तो वो कह रहे हैं कि 6 महीने का टाइम मैं दे रहा हूं, चैलेंज किया है उन्होंने, अदरवाइज हम धरना देने को मजबूर होंगे। तो अंत में आप उनका पूरा ये भाषण सुनिए कि किस कदर उन्होंने कोरियावास मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को लाइमलाइट में लेकर, मुद्दे को जनता के बीच रखते हुए आरती राव, राव इंद्रजीत सिंह, इन तमाम नेताओं पर निशाना साधा है बिना इनके नाम लिए, और कैसे 6 महीने की चेतावनी भी दी है धरने प्रदर्शन को लेकर। तो उनका पूरा स्पीच आप सुनिए और इस मामले पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर हमें जरूर दें। आप उस कॉलेज को एक बार अंदर घुस के देख के जरूर उस भवन को, आपको तब असली मायनों में पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस जिले को कितना बड़ा संस्थान दिया है। उसके अंदर जब घुस के देखोगे ना
तो ऐसा लगेगा किसी विदेशी अस्पताल के अंदर घूम रहे हो। तो मेरा सबसे निवेदन है, एक बार जाके जरूर देखो। मैं गया था एक दिन गया था उस अस्पताल में, 2 घंटे लगा के आया। मैं उस भवन को देख के रोमांचित हो गया। मगर बहुत अच्छी सुंदर चीज पढ़ाई है, लेकिन भाइयों बहनों उस दिन शाम तक मेरे चेहरे की उदासी नहीं गई। वो अस्पताल इस तरह से खड़खड़ा रहा है, ना डॉक्टर है, ना मरीज है, ना सुविधाएं हैं, और बहुत कीमती मशीनरी यहां लगी हुई है, मशीनरी बेकार पड़ी है। मैं आपको एक बात के लिए आपसे निवेदन करूंगा, वो कॉलेज राजनीति के भेंट चढ़ने जा रहा है। उस कॉलेज को बर्बाद करने की योजना बना रखी है लोगों ने, और इसके लिए जब तक आप और हम आगे नहीं आएंगे तब तक ये कॉलेज का उद्धार नहीं होगा। बताओ, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? डॉक्टर अभय सिंह यादव जिंदाबाद, डॉक्टर अभय सिंह यादव जिंदाबाद। डॉक्टर साहब आप आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो। तो भाई 8 महीने हो गए उस कॉलेज की ओपीडी शुरू हुए, खांसी जुकाम से ज्यादा इलाज वहां नहीं हो रहा, और मरीजों को अभी भी नारनौल अस्पताल से जयपुर रोहतक दूसरे अस्पतालों में रेफर कर रहे हैं। हमने जब वो कॉलेज बनाया तो इस क्षेत्र की जनता से वायदा किया था, माननीय मनोहर लाल जी जब इसका पत्थर रखने आए तो ये घोषणा हुई थी कि कॉलेज बनने के बाद में आपको दिल्ली, जयपुर और दूसरे जगह तक नहीं जाना पड़ेगा, और ये क्षेत्र की जनता उसी उम्मीद में इस कॉलेज की तरफ देख रही है। पर भाई मुझे पता है कि जिस तरह के फैसले उस कॉलेज के बारे में लिए जा रहे हैं, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वो स्वयं समय है तो स्वयं निकल के, नहीं तो किसी सीनियर मिनिस्टर्स को भेज के इस कॉलेज की हालत दिखा लें एक बार। ये कॉलेज कितना सुंदर सरकार ने 750 करोड़ रुपए लगा के इस बिल्डिंग को बनाया है, और दक्षिणी हरियाणा में इस संस्था को विकसित होने की जरूरत है। देखिए, अगर रोहतक मेडिकल कॉलेज के आसपास के क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें अगर सुविधाएं कम भी हो तो रोहतक मेडिकल कॉलेज पीजीआई रोहतक से उसकी पूर्ति हो जाती है। हमारे यहाँ तो दक्षिणी हरियाणा तो बहुत सुविधाओं के अभाव में हमारे आधे पेशेंट जयपुर में कोई सांगटेड़ा के पास मरता है, कोई कोटपुतली के पास दम तोड़ देता है, कोई वहां आमेर के साथ 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट हो गए। तो मैं कह रहा हूं कि हमें, मैं आज यहां से एक ऐलान कर रहा हूं कि 6 महीने और दे रहे हैं इस कॉलेज को, या तो 6 महीने में सुधार लें, नहीं 6 महीने बाद में उन्होंने हमें आंदोलन का रास्ता बता दिया है, उसी रास्ते पे हम उस कॉलेज के, इस कॉलेज को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। और आप डॉक्टर साहब आप आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो। और मैं उनको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये धरना 20-25 आदमियों वाला नहीं होगा। जब हम आंदोलन करेंगे तो हजारों की संख्या में आंदोलन के लिए लोग आएंगे, और हम अपनी सरकार है, अपनी सरकार के रहते हुए हम इस तरह का कदम उठाना चाहते नहीं, लेकिन जिस तरह की राजनीति उस कॉलेज के साथ हो रही है उसको देखकर मजबूर हैं। और मैं ज्यादा दिन तक चुप्पी साधे नहीं रह सकता, क्योंकि इस कॉलेज को अगर अपनी एक दूसरे के पीछे छुप के उस कॉलेज को बर्बाद कर लिया तो हमारा इलाका हमें कभी माफ नहीं करेगा।